नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एम विथ राजेंद्र पर। तो पर्यावरण अध्ययन की एक महत्वपूर्ण क्लास जिसमें आपको 35 प्रश्न देखने को मिलेंगे और बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। आप खुद देखेंगे तो अंत तक बने रहें और इसका लाभ उठाएं। तो एक बार सभी लोग लाइक और शेयर कर दें। पहला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कहाँ कोयले के भंडार हैं? उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन बहुत ही कम जनपदों तक ही सीमित है और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के ही कुछ जिलों में है। तो कोयले की भंडार की बात की जाए तो सिंगरौली कोयला क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, उसी का कुछ हिस्सा है सोनभद्र में। तो ये इसका सही आंसर होगा सोनभद्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जैव निम्नीकरण है? जैव निम्नीकरण क्या है? जैव निम्नीकरण पदार्थ वो होते हैं जो प्राकृतिक क्रिया से, जैसे कि जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। वही क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरण पदार्थ। जैसे कि उदाहरण के तौर पर सूती कपड़ा, ऊनी वस्त्र, कागज, ये सभी। और जैव अनिम्नीकरण क्या होते हैं? जो गलते नहीं हैं इसी प्रक्रियाओं के द्वारा। जैसे कि अगर हम बोलें प्लास्टिक है, आसानी से विघटित नहीं होता है, टिन, ये सभी पदार्थ क्या हैं? जैव अनिम्नीकरणीय हैं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कागज। कागज क्या है? जैव निम्नीकरण पदार्थ है। वहाँ की डीडीटी, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम ये आसानी से विघटित नहीं होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और अगर फ़ारेनहीट में पूछा जाए तो 98.6 F। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है? तो लैक्रिमल ग्लैंड के द्वारा अश्रु स्रावित होते हैं। सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? तो भारत के महान्यायवादी को हटाने का अधिकार संसद को नहीं है, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, एस्बेस्टॉस के भंडार निम्नलिखित में से कहाँ हैं? तो एस्बेस्टॉस के भंडार कहाँ पर हैं? मिर्जापुर में। ये इसका सही आंसर होगा, मिर्जापुर। अगला प्रश्न देखते हैं, मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मृदा के अध्ययन को कहा जाता है पेडोलॉजी। ये इसका सही आंसर होगा, पेडोलॉजी। अगला प्रश्न, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए निम्नतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? एडवोकेट जनरल। बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? फादर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो पेसल को भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, पोटोमैक नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो पोटोमैक नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? वाशिंगटन। डी इसका सही आंसर होगा, वाशिंगटन। अगला प्रश्न, मानव शरीर के मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? मानव शरीर के मस्तिष्क का भार होता है 1400 ग्राम लगभग। तो सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, देश का पहला रात्रि वन्यजीव पार्क कहाँ है? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ग्रेटर नोएडा। अगला प्रश्न, मानव शरीर की किस ग्रंथि का संबंध उत्तेजना से है? तो एड्रिनल ग्लैंड का संबंध उत्तेजना से है। सी इसका सही आंसर होगा, एड्रिनल। अगला प्रश्न, झरिया खाने किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो झरिया खाने हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? कोयला के लिए। ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950। तो डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम होगा?
तो गंगा की जो सहायक नदियां हैं उनको पश्चिम से पूर्व की ओर आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पश्चिमी सहायक नदी है वो यमुना है, इसके बाद घाघरा, फिर सोन, फिर गंडक और सबसे लास्ट में कोसी। तो ये इसका सही आंसर होगा, यमुना, घाघरा, सोन, गंडक, कोसी। नेक्स्ट प्रश्न, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य। तो डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसे विश्व की लघु संसद की संज्ञा दी गई है? तो विश्व के लगभग समस्त सभी देशों का प्रतिनिधित्व रहता है महासभा में, इसीलिए महासभा को क्या कहा जाता है? लघु संसद कहा जाता है। ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? अधिकतम दूरी की स्थिति को क्या कहा जाता है? अधिकतम दूरी की स्थिति को अपसौर कहा जाता है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अपसौर। अगला प्रश्न देखते हैं, लाभ का पद परिभाषित हुआ है संविधान द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा या संसद द्वारा? तो अगर लाभ के पद की फ्रेंड्स बात की जाए तो अनुच्छेद 102(1)(a) के अंतर्गत संसद के सदस्यों के लिए तथा अनुच्छेद 191(1) के तहत राज्य विधानसभा के सदस्यों के लिए ऐसे किसी अन्य पद पर धारण नहीं होना चाहिए जहां वेतन, भत्ते या दूसरी तरह के सरकारी लाभ मिलते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम संविधान में बात की जाए तो जो लाभ का पद है वो परिभाषित नहीं हुआ है बल्कि जिक्र है। अगर परिभाषा की बात की जाए तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लाभ के पद को परिभाषित किया गया है। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, टीएसएच का पूर्ण रूप क्या है? तो टीएसएच है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित नहीं है? तो राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य है वो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्थित है। चंबल नदी के समांतर काफ़ी लंबाई तक दोनों तरफ से इस तरीके से त्रिकोण के रूप में गया है। ठीक है, लगभग कितने में है? 5400, बहुत बड़ा है, 5400 वर्ग किलोमीटर, 5400 वर्ग किलोमीटर। और इसकी स्थापना 1979 में हुई थी। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य यह मुख्य रूप से घड़ियालों और गंगा की डॉल्फिन आदि के लिए प्रसिद्ध है। तो एक गुजरात में नहीं है, बाकी 3 राज्यों में है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, डोलोमाइट किसका अयस्क है? डोलोमाइट जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3.MgCO3। तो इसमें कार्बोनेट रहता है, और कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो डोलोमाइट किसका अयस्क है? मैग्नीशियम। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और डोलोमाइट का 90% तक का उपयोग लौह इस्पात उद्योग में किया जाता है। इस प्रश्न को भी आप याद कर लें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है? तो विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है जलकुंभी। सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है, किस अनुच्छेद के द्वारा बनाया गया है? तो उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया अनुच्छेद 143 के तहत। सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में पसलियों की संख्या होती है 24। सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, बखीरा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो ये संत कबीर नगर में है। ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अधिक ऊंचाई पर लाल रक्त कणिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अधिक ऊंचाई पर लाल रक्त कणिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? इनकी संख्या बढ़ जाती है। बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 31वां, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो ये वारेनियस का कथन है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न, जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया? तो जो जैव विविधता है वो जैविक विविधता, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का संक्षिप्त रूप है, और जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले वाल्टर जी रोजेन द्वारा 1985 में किया गया था। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कॉर्टाजोना एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका संबंध है? तो कॉर्टाजोना प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका संबंध जैव सुरक्षा समझौते से, इसे 29 जनवरी 2000 को स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया? 29 जनवरी 2000। ठीक है फ्रेंड्स, और 11 सितंबर 2003 से यह लागू होगा। तो सही आंसर होगा जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, काजीरंगा किस जानवर के लिए विख्यात है? तो काजीरंगा है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए विख्यात है, ये इसका सही आंसर होगा। आखिरी प्रश्न देखते हैं और जरूर आप बताना 35 में से कितने प्रश्न बने। सभी प्रकार के यहाँ पर प्रश्न थे। IUCN की स्थापना कब हुई? तो IUCN की स्थापना हुई थी 1948 में, ये इसका सही उत्तर होगा। इसी के साथ धन्यवाद फ्रेंड्स।